इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे हम लोग बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे, फिर बाद में एक एक टाइप के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग जाने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये है हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट ये पाए कहाँ जाते हैं? अमेजन बेसिन एंड कॉन्गो बेसिन, ये एरिया आपको हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट का होगा। और ये 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर पाए जाते हैं। इक्वेटर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ में क्या होता है? यहाँ पे इंटेंस सनरेज होती हैं। सनरेज अगर इंटेंस होंगी तो यहाँ पे इवेपोरेशन वगैरह बहुत तेज होगा, कन्वेक्शन करंट फॉर्म होगी। कन्वेक्शन करंट फॉर्म होगी तो ऊपर ऊपर जाके कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे कन्वेक्शनल टाइप का रेनफॉल होगा दोपहर बाद। और यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर इस तरीके से वर्षा होती रहती है। और वर्षा ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। फॉरेस्ट क्या होंगे? डेंस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। और अगर यहाँ पे इंटेंस रेनफॉल हो रहा है तो सॉइल कैसी पाई जाएगी? लेटराइट सॉइल पाई जाएगी। लेटराइट सॉइल क्यों? क्योंकि जो बायोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं मिट्टी में, वो निक्षालित होकर के या लीचिंग उनका होकर के ये नीचे वाले सॉइल के निचले वाले स्तर में चले जाते हैं। इसलिए ऊपर जो मृदा बचती है उसको वो लेटराइट टाइप की होती है। यहाँ पे ट्राइब्स कौन से पाए जाएंगे? पिग्मी ट्राइब्स कॉन्गो बेसिन के। ये रहा इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में, इतना ही। बाकी का और भी डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखते हैं मॉनसून टाइप क्लाइमेट। इसमें क्या होगा? ईयर के पार्टिकुलर मंथ में यानी कि समय में वर्षा होगी, वर्षा इंटेंस होगी। तो यहाँ पे सॉइल किस टाइप के पाए जाएंगे? लेटेराइट टाइप के, जहाँ इंटेंस वर्षा होगी, जैसे अपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट में। और जहाँ पे रिवर्स आती है वहाँ पे कौन सी वर्षा कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। एलुवियल सॉइल ऑब्वियसली फर्टाइल होती है। एंड यहाँ पे जो सॉइल लेटराइट सॉइल क्या है? फर्टाइल होती है कृषि के लिए? आंसर है नहीं। तो फिर कृषि कैसे करेंगे? इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर्स मिला दो या फर्टिलाइजर्स मिला दो, तब इसमें आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। मानसून टाइप क्लाइमेट का कौन से फॉरेस्ट, किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाएंगे? यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। और यहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं? इक्वाटोरियल में हार्डवुड टाइप के फॉरेस्ट पाए जाएंगे। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट होगा उसमें क्या होगा? कैनोपी होगा। कैनोपी मतलब एक छाते जैसा आप समझ सकते हैं, इस तरीके से वितान होता है। ट्रीज़ बहुत लंबे होते हैं यहाँ पे, और ट्रीज़ में संस्तर होते हैं, 1 2 3 इस तरीके से संस्तर होते हैं, पाए जाते हैं कैनोपी। जो ऊपरी परत होती है ट्रीज़ की, वो कई ट्रीज़ को मिल करके उसी को हम कैनोपी बोलते हैं, बाकी और कुछ नहीं है कैनोपी इसमें। तो यहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट, मानसून टाइप क्लाइमेट में किस टाइप के फॉरेस्ट थे? डेसिडुअस। डेसिडुअस फॉरेस्ट किस टाइप के होते हैं? ये अपनी पत्तियाँ एक पर्टिकुलर सीजन में गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि इनको जो है मॉइस्चर की बचत करनी होती है, ठीक है, इनको जल बचाना होता है, इसीलिए जो है पर्टिकुलर सीजन में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। सूडान टाइप क्लाइमेट, इसको बिग गेम कंट्री भी बोलते हैं। इसकी यहाँ पे ग्रासेस बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती हैं, ग्रासेस घास जो है। एंड डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन पाए जाते हैं यहाँ पे। हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट का फॉर्मेशन आपको 33.5 पे लगभग दिख जाएगा, इसी के आसपास में। क्यों होते हैं? इसके 2 3 कारण होते हैं। पहला तो 33.5 के आसपास हवाओं का क्या होता है, आप अगर पीछे वाले लेक्चर्स देखे रहे होंगे तो वहाँ पे मैंने हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल के बारे में बताया था। तो हेडली सेल से जो हवाएं ऊपर से आती हैं वहाँ पे क्या होती हैं? बैठती हैं इस तरीके से, तो प्रति चक्रवाती दशाएं बनती हैं। और वहाँ पे आसमान जो होता है साफ़ होता है और वर्षा बहुत कम होती है, इसीलिए वहाँ पे डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। क्लाउड हमेशा साफ़ होता है, मेघ नहीं होते हैं,
इसलिए वहाँ डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। तो डेजर्ट में वनस्पतियाँ कैसी पाई जाएंगी, जो जिनको कम जल की ज़रूरत होती है, ठीक है। डेजर्ट टाइप वेजिटेशन, कैक्टाई एंड सब्स, ये पाए जाएंगे आपको। रेनफॉल कितना होगा, लेस देन 250 mm। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, हॉट वेट समर होगा यहाँ पे, कूल एंड ड्राई विंटर होगा, एंड रेनफॉल मोस्टली इन द समर मंथ, एंड वार्म टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाएंगे यहाँ पे। स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट में जब हम नाम लेते हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई देती हैं, छोटी छोटी घासें, न्यूट्रिशियस घासें होती हैं। तो यहाँ पे पशुपालन बड़े स्तर पर होगा इस एरिया में। रेनफॉल लो टू मॉडरेट होगा यहाँ पे। कौन सा एरिया होगा स्टेपी का, यूक्रेन का एरिया। और यूरोप के कुछ क्षेत्र जो हैं वो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का नाम लेते ही सिट्रस फ्रूट दिमाग में आ जाते हैं, खट्टे फल। विंटर में वर्षा क्यों होती है यहाँ पे, क्योंकि वेस्टर्ली जो है साउथ साइड में आपकी क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है। जब साउथ साइड शिफ्ट हो जाएगी तो आपका ब्रिटेन जो है उसमें उसके क्या आ जाएगा, इस तरीके से रेंज में रहता है, तो इसीलिए वर्षा यहाँ पे होती रहती है। वेस्टर्ली, ईस्टर्ली एंड इन सब के बारे में, पोलर ईस्टर्ली के बारे में हम लोग पिछले वाले टॉपिक में पढ़े हुए हैं। जिन लोग को कंफर्म नहीं हो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट एंड सब्स, झाड़ियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे। ईस्टर्न मार्जिन या लॉरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, वार्म समर होता है, कोल्ड विंटर होता है यहाँ पे। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट डेसिडुअस एंड कोनिफेरस दोनों पाए जाते हैं यहाँ पे। साइबेरियन टाइप या सेंट्रल कॉन्टिनेंटल टाइप, लॉन्ग कोल्ड विंटर, शॉर्ट वार्म समर यहाँ पे पाई जाती हैं। एवरग्रीन ग्रीन कोनिफेरस फॉरेस्ट या टैगा फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं, यहीं पे पाया जाता है। मॉडरेट प्रेसिपिटेशन होता है, एंड यहाँ पे आ गया प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल नहीं। तो अंतर क्या है रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल प्रेसिपिटेशन के अंदर आता है, प्रेसिपिटेशन में आपका स्नोफॉल, रेनफॉल ये सब आते हैं। तो प्रेसिपिटेशन जो है वाइडर टर्म है, रेनफॉल उससे थोड़ा कम वाइडर टर्म है। वेस्टर्न मार्जिन या ब्रिटिश टाइप, माइल्ड समर होगा, कूल विंटर होगा, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होगा, डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाएंगे। आर्कटिक पोलर टाइप, एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, वेरी लो प्रेसिपिटेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ द स्नोफॉल, एंड टुंड्रा टाइप वेजिटेशन, मॉस एंड लाइकेन पाए जाएंगे यहाँ पे। ये रहा आपके बारे में वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। आने वाले टाइम में एक एक क्लासिफिकेशन को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।